तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ एक नया मान हुआ जिसका नाम है अल्टीमेट स्किनियम सिस्टम। और यहाँ का जो जॉम्बी गर्लफ्रेंड था ना उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, उस पर आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। तो इस पर गाइस अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए क्यों है ना, हमारी जॉम्बी गर्लफ्रेंड से ये ज़्यादा अच्छा मान हुआ है। तो चले बिना किसी बकवास का सीधे बढ़ते मेन चैप्टर की तरफ। तो मेन चैप्टर की शुरुआत होती है हमेशा की तरह हमारे हीरो से, जो कि आसमान से धीरे धीरे ज़मीन पर गिरे जा रहा है, चिल्ला जा रहा है, अरे बच्चा यार नीचे गिरूंगा तो मेरी फट जाएगी। और नीचे गिरने के बाद ना उसकी आँख एक दूसरे बंदे के शरीर के अंदर खुलती है। और जैसे उसकी आँख खुलती है ना, सोचता है भाई एक चल क्या रहा है, भाई क्या चल रहा है, मतलब मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसके बॉडी के अंदर हूँ। मुझे आखिरी बार याद है ना, मेरा एक्सीडेंट है, गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद तो मेरी मौत हो जानी चाहिए, लेकिन भाई अचानक से मेरी आँख ने किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे बंदे के बॉडी के अंदर खुल रहा है। और फिर अपने बारे में बताता है कि देखो मेरा नाम है शाओक्यू और मतलब एक नॉर्मल से ना कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी जिंदगी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ये सब कांड हो रहा है। मैं खुद को यहाँ पर किसी और बंदे के बॉडी के अंदर पा रहा हूँ। और तभी ना वहाँ पे ना अंधेरे का माहौल था और यहाँ पे वो भी एकदम मतलब अपना बॉडी हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी में चोट वगैरह लगा है जिस कारण उससे सही से हिला भी नहीं पाता। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है, वो भी देखती कहीं यहाँ पे कोई है क्या, लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि आसपास पूरा अंधेरा था। लेकिन जो हमारा मेन हीरो ना उसे दिखाई देता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की है। तो भी सोचते कि हाँ भाई सुंदर सी लड़की ये यहाँ पे क्या करिए, मतलब भाई हीरो है तो उससे सब कुछ दिखाई देगा, भले अंधेरा हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन जो लड़की रहता है ना उससे दिखाई नहीं देता कि हाँ भाई यहाँ पे एक बंदा ऐसा लेटा हुआ है। तभी ना उसको टॉयलेट लगा रहता है लड़की का, वो आराम से ना अपना पैंटी धीरे धीरे खोल के ना टॉयलेट करने के लिए बैठने वाली थी और सीधे इसके मुंह पे ही बैठने वाली थी। यहाँ पे ये भी देखते मतलब हमारा हीरो भी देखता है, शॉ भी देखता है, सोचता है भाई एक से क्या चल रहा है, भाई कहीं एक सेकंड भाई ये लड़की यहाँ पे टॉयलेट करने तो नहीं आई है क्या, इसे सच में दिखाई नहीं दे रहा, अरे भाई मुझे इसे रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे भाई इसे टॉयलेट करने दूंगा। और जिस हिसाब से बैठ रही ना सीधा इसका टॉयलेट आके मेरे मुंह पे गिरेगा, इसलिए चिल्लाते हुए कहता है अरे लेडी प्लीज रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हो, आप कहाँ पे टॉयलेट करिए, आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, नीचे मैं लेटा हूँ, सीधा आपका है ना मेरे मुंह पे आके गिरेगा। यहाँ पे उस लड़की को हमारा हीरो इसलिए नहीं दिखा था, जो हमारा हीरो ना झाड़ियों के अंदर लेटा हुआ था, झाड़ियों का रंग दिखाई दिया था। यहाँ पे वो भी साइड में हटती है, आवाज़ सुनकर घबरा जाती है, अरे बाप रे किसका आवाज़ है। तभी मतलब झाड़ियों से उठता आराम से बैठता और करता कि हाँ यहाँ पे मैं लेटा था। और जैसे वो लड़की इसको देखती है एकदम पूरा डर जाती है, अपना मतलब मैजिकल स्वॉर्ड निकालती है, स्वॉर्ड पे उड़ के ना वहाँ से दूर भागती है। जो ये भी देखता मतलब लड़का हमारा हीरो देखता है, सोचता है भाई सच में भाई कौन सी दुनिया, ये लड़की सच में कोई परी वगैरह क्या है, इसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तब अचानक से ना उसके दिमाग में ना अजीब सी मेमोरी आने लगती है, जो मेमोरी उसने कभी नहीं देखा। तब उसके दिमाग में आता है भाई ये मेमोरी उस बंदे का है जिसके बॉडी के अंदर मैं फिलहाल के लाया हूँ। और फिर धीरे धीरे अच्छे से मेमोरी देखने लगता है, तभी से मालूम चलता है ये मेमोरी किसी और का नहीं बल्कि एक प्रिंस का था, प्रिंस ऑफ इंसोर्ट। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा अनलकी था। सबसे पहले जो पैदा हुआ उसके माँ बाप ना मर चुके थे, एक अनाथ था, लेकिन उसके पास ना कमाल का स्पिरिचुअल रूट था, मतलब कमाल का अंदर है ना एनर्जी था जिसके जरिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आगे चल के बन सकता था। और आगे चल के एक महाराज ने उसे अपना मतलब सेवक बना लिया, जिसके बाद महाराज ने इसको बहुत सारे सोने वगैरह, बहुत सारे ऐसे ट्रेजर वगैरह, बहुत सारे ऐसे कीमती और खजाने वाली चीज़ें दिया, जिसका उसने मतलब बहुत अच्छे से यूज़ किया और धीरे धीरे करके ना अपना पावर वगैरह बढ़ाया, अपना कल्टीवेशन का जो भी पावर है ना उसने काफ़ी अच्छे से बढ़ाया। और 6 साल में ना वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका। और इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद है ना एक चीज़ कहा जाता है जिसे ना गोल्डन स्टेज कहा जाता है, वहाँ पे ना आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया था, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गया था। जो जाने के बाद ना उसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने साबित कर दिया कि हाँ भाई देखो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ तक है ना आज तक कोई भी नहीं पहुँचा था। और जिस दिन वो गोल्डन कोर स्टेज के पास पहुँचा था ना, मतलब वो स्पेशल जगह पे पहुँचा था ना, उसके बाद ऑफकोर्स उसने साबित कर दिया कि मैं कितना महान हूँ। जिसके बाद उसने प्रिंसेस से शादी की और शादी करने के बाद उसने ऑफकोर्स बहुत सारी रातें गुजारी, बहुत सारे संभोग किया, लेकिन वो जो प्रिंसेस थी ना एक नंबर की कमी नहीं निकली। उसने अपना मतलब पावर यूज़ किया और सेक्स के जरिए ना उसका जो भी पावर था हमारे हीरो का, मतलब उसका प्रिंस का था ना सारा का सारा पावर उसने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया, उससे सारा पावर ले लिया। उसका जो भी स्पिरिचुअल रूट था ना, मतलब जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी था सब उसके अंदर से जा चुका था। अब वो एकदम नॉर्मल इंसान बन चुका था जिसके पास कोई भी पावर नहीं, 1% का भी पावर नहीं था। और जैसे उसके अंदर से कोई भी पावर नहीं था, सारे के सारे पावर जा चुके, जिसके बाद से ना प्रिंसेस ने अपने आदमियों को भेज के उसको रातों रात ना उठवा लिया। उठवाने के बाद अपने आदमियों को भेजा कि हाँ भाई इसको मतलब ठिकाने ले जाओ, मतलब इसे ठिकाने लगवा दो। और सारे बंदे ना इसको कहीं एक सुमड़ी में लेके आए, उसको जान से मार के उसकी बॉडी को वहीं पे फेंक दिए। और उसके बाद से जब मेरी आँख खुली तब मैं इसके बॉडी के अंदर हूँ। मतलब यार कितना बेकार नसीब है भाई, ऐसे बंदे के अंदर मेरी आत्मा आई है। लेकिन साला इसके अंदर आत्मा आना था तो उस समय आता भाई जब ये ना प्रिंसेस का सेक्स कर रहा था, भाई मैं भी कर लेता, मैं भी थोड़े से मजे कर लेता। लेकिन अब आया जब उसका मरने के बाद आया, क्या बेकार नसीब है। तभी पीछे से उसी लड़की का आवाज़ आता है कि अरे वापस साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगे नहीं। वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से ना सीधे इसकी तरफ हमला करने आती है और चिल्लाते चिल्लाते कहते सारे ठरके साले मैं यहाँ पे ना अपना टॉयलेट करने आई थी, तू जानबूझ के मेरे पे नजर रख रहा था, एक नंबर का ठरके रहा मैं तुझे मार के रहूंगा। यह सुनने के बाद ना अपना हीरो भी भागने लगता है, कहते अरे माफ कर दे यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वहाँ पे आराम से लेटा था, वो तुम ही तो जो वहाँ पे आने की कोशिश करी थी, मतलब वहाँ पे करने की कोशिश करी थी, तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए था यार, खुले में ऐसे कहीं भी चालू नहीं पड़ जाते। और इस पर हमला करने के चक्कर में उसने अपने पैंटी भी अच्छे से पहने नहीं था। यहाँ भागते भागते ना अपना हीरो भी उसे बोला अच्छा ठीक है अगर तुम्हें मुझे मारना है, मेरा पीछा करना, तो कम से कम अपना पैंटी तो पहन लो। तो भी पैंटी पहनती है, पैंटी पहनते पहनते गाली कहती है अभी साले तेरा अभी भी ध्यान है ना मेरी उसी जगह पर है, तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और अभी भागे जा रही है, सोचा कि भाई नसीब ही खराब है। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई इस दुनिया में मैं एक नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, इस दुनिया में एक प्रिंस था, तो ऑफकोर्स भाई मैं प्रिंस का अपने दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई देखो मैं प्रिंस हूँ, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। अपने जेब में चेक करता है, तब
एक टोकन दिखाई देता है जो कि मतलब महाराज ने इसको दिया था, उस मतलब जिस देश में मतलब प्रिंस था ना वहाँ के महाराज ने इसे दिया था। और तभी वो टोकन निकालता है, उस लड़के को दिखाता है, कहता है भोली भाली लड़की तू देख रही है, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस हूँ। और प्रिंस को ऐसा वैसा प्रिंस नहीं हूँ, बल्कि जो फायर देश है ना, मतलब जहाँ पे आग का स्पेशल जो देश है ना, फायर स्टेट में वहाँ का महाराज हूँ, तुम मुझ पर मतलब ऐसे हमला नहीं कर सकती। वो लड़की भी देखती कि अरे बाप रे, तो सच में मतलब सच में प्रिंस है, उसके पास वो टोकन है। यहाँ पे ये शाओ भी देखते कि हाँ भैया लड़की रुक चुकी है, मतलब शायद ये मेरे से डरने लगे कि हाँ भैया प्रिंस है, प्रिंस पे कैसे हमला करूंगी। और तभी अचानक से ना इसको एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है और आज ना खाली इसको सुनाई देता है और आवाज़ में ये बोलते हैं कि हाँ फाइनली आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आ चुके हैं और अपने कमाल की एक्टिंग की है। इस एक्टिंग के बदले ना आपको 1 एक्टिंग पॉइंट मिलता है जो आपकी मदद करेगा आपका एक्टिंग स्किल बढ़ाने में। प्लस इसके जरिए ना आप उड़ के यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हैं, तो इस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और सामने नाम वगैरह भी बताता है कि हाँ आपका नाम शू है, आपका ये स्किल 0 है, वो स्किल 0 है, एक्सपीरियंस 0 है, बस आपके पास एक ही मतलब पॉइंट है, वो भी एक्टिंग पॉइंट खाली एक है। मतलब ये उसका सिस्टम कार है, सामने पूरा एक सिस्टम आएगा, पूरा एक मैप जैसा स्पिरिचुअल मैप जैसा आएगा जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि हाँ भाई आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये एबिलिटी है, ये वहीं से आवाज आ रहा है। और यहाँ पे ये भी लिखा आ जाता है कि हाँ आपके पास फिलहाल कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में लिख के आता है कि हाँ आपका आइडेंटिटी है प्रिंस ऑफ कॉन्सोर्ट, वो भी फायर राज के मतलब आग का राज के आप मतलब प्रिंस है। और उसके सिस्टम में से ये आवाज आती है कि देखिए आपका स्किल वगैरह ना अभी बहुत कम है, बहुत कम है, आपके पास है ना बहुत कम पावर है, इस पावर के साथ ना आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिस बात के लिए आपको हम थोड़ा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, बिगिनर का गिफ्ट देना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे शू ये सारी आवाज़ सुनता है ना, उसके दिमाग में कुछ भी समझना कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई। और जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं कि मेरा स्किल 0 है, मेरे पास मतलब एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन मेरे पास ना एक्टिंग पॉइंट मुझे एक एक्टिंग पॉइंट मिला है। मतलब शायद मैं एक सिस्टम है, जैसे मैंने मांगा वगैरह पढ़े उसमें ऐसा पूरा दूसरी दुनिया में जाते हैं ना, तब बंदे के पास पावर आती है, पूरा एक सिस्टम आता है जिसमें स्किल और पूरा एक्सपीरियंस लिखा रहता है। तो शायद ये वही है। और मुझे भाई एक्टिंग करने पर एक मुझे एक्टिंग पॉइंट मिला है, तो शायद एक्टिंग वगैरह करूँगा तो मुझे और एक्टिंग पॉइंट मिलेगा, जिससे शायद आगे चल के मैं अपना स्किल और पावर बढ़ा सकूँ। तो फिलहाल जो सामने लड़की है ना, उस लड़की मेरे पीछे पड़ी है, इससे भी मुझे छुटकारा पाना। तो एक काम करता हूँ भाई एक्टिंग वाला ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर एक्टिंग करने लगता हूँ, कहते देखो यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वैसा बर्ताव करने के लिए, तुम्हें मालूम नहीं मैं प्रिंस हूँ और मैं प्रिंस हूँ, कोई नॉर्मल प्रिंस हूँ, स्पेशल प्रिंस हूँ। और मेरे जैसा इंसान है ना 100 साल में एक बार पैदा होता है और तुम एक नॉर्मल से लड़की हो, बस नॉर्मल से एक छोटी सी ना सुंदर सी लड़की हो। और तुम्हें तो लकी मानना चाहिए कि हाँ भाई मैंने द प्रिंस ने ना तुम्हें देखा, तुम्हारे उस प्राइवेट पार्ट को देखा, तुम्हें लकी मानना चाहिए भाई। मेरे प्रिंस के सामने तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मराऊंगा। हाँ झुकना मतलब ऐसा झुकना नहीं, मेरे सामने तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनने वाली जो लड़की है ना अपना तलवार निकालती है, सीधे उसके सामने रख लेते हो, कहते साले अभी तक तू झूठ बोले जा रहा है, मुझे मालूम चल चुका तू सबको सब झूठ बोल रहा है। तो ये सुनने का शू बोलते क्या भाई सच में तुम्हें अभी तक मुझे पे यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं मेरे सामने हो, मेरे से लड़ाई करो तब तुम्हें मालूम चल जाएगा। तभी इसको आवाज आती है कि हाँ आपका काम सक्सेसफुली हो चुका है और आपको एक और एक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।